जय माँ ललताम्बा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। 29 जनवरी 2025 को वर्ष का एक ऐसा पर्व, ऐसी तिथि आ रही है जो साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो हम कहें कि ध्यान उपासकों के लिए, साधना करने वाले साधकों के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कोई पर्व किसी आराध्य देव का होगा, कोई पर्व किसी देवी अथवा देवता का होगा, लेकिन यह मौनी अमावस्या जो कि ध्यान साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक पर्व है। जब तक हम मौन की ताकत को नहीं जानते, मौन की शक्तियों को नहीं जान पाते, तब तक जीवन में ध्यान का लाभ हम उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि ध्यान में शक्तियां हैं। ध्यान के गहरे तलों में उतरने के लिए हमें सिर्फ वाणी से ही मौन नहीं होना चाहिए, बल्कि मन से भी मौन होना चाहिए। आत्मा के स्तर पर भी मौन हो जाना चाहिए। मन की शून्यता आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति मौन हो जाएगा वही दूसरों को सुन पाएगा या समझ भी पाएगा। इस संसार को समझना है तो वाणी का मौन, और स्वयं को समझना है तो मन को मौन कर लेना। तो इस प्रकार के मौन को किस तरीके से पाया जाए? तो मौन कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह प्रतिदिन का अभ्यास होना चाहिए हमारा, कि कितने समय तक हमको या कब कब हमको मौन रहना है और कब कब हमको बोलना है। शब्दों में ताकत है, अत्यंत शक्तिशाली होते हैं शब्द। उन्हीं शब्दों से बनते हैं मंत्र। लेकिन जहां पर शब्द भी मौन हो जाते हैं, वहां मंत्र गोपनीय हो जाया करता है, गुप्त हो जाया करता है, और गुप्त मंत्र ही अत्यंत शक्तिशाली होता है। जितना हम अपने मंत्र को गुप्त रखते हैं, जितना हम अपने मन को गुप्त रखते हैं, उतना ही अधिक प्रभाव हमारे शब्दों में होता है। वाणी की सिद्धि ही मौन पर आधारित है। लोग वाक सिद्धि करना चाहते हैं, लोग विद्या, बुद्धि, मेधा को अर्जन करना चाहते हैं, लेकिन मौन नहीं रहते। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि यदि आप मौन होकर के भोजन करते हैं तब उसका अनंत गुना लाभ हो जाता है। तो मौन का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का अभ्यास है मौन। क्योंकि हम लोग अपने मुख से तो मौन हो जाते हैं। हो सकता है कि हम किसी से कोई शब्द ना कहें, परंतु हमारे मन के विचारों का अंबार, बवंडर हमको मौन होकर के भी मौन नहीं होने देता है। तो प्रथम अभ्यास हमारा मन को मौन करने का होना चाहिए। तो मन मौन कैसे होगा, ये एक गहरा विषय है। जब कोई साधक वाचिक मंत्र जाप करता है तो वो बाहर के अनर्गल वार्तालाप से बच जाता है, व्यर्थ की बातों से बच जाता है। यदि कोई जातक उपांशु जप करता है तो वह अपने आसपास के शब्दों के जंजालों से बच जाया करता है, अपने भीतर के शब्दों के जंजालों से बच जाया करता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक जप करता है तब वह अपने मन के संकल्पों, विकल्पों के जंजालों से बच जाता है।
मानसिक मंत्र जप करते करते कुछ समय पश्चात वह स्थिति हो जाया करती है कि हम वाणी से बोलते हुए भी मौन हैं, हम सबसे वार्तालाप करते हुए भी मौन हो जाते हैं। फिर वहां पे शब्दों का शोर हमारे मन के शांति को भंग नहीं कर पाता। मौन का अर्थ ही है मन को जान लेना। मन को जान लेने का अर्थ है अपनी आत्मा को जान लेना, और आत्मा को जान लेने का अर्थ है स्वयं को जान लेना। इस प्रकार से मौन बहुत गहराई तक प्रभाव डालता है हमारे जीवन में। मौन के इस प्रभाव के कारण ही जितने सिद्ध लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, महंत आदि लोग होते हैं, भाई अपने जीवन में शब्दों का कम प्रयोग किया करते हैं, मंत्रों का अधिक प्रयोग करते हैं। अधिक मन जाप करेंगे श्वासों के माध्यम से तो मन भी शांत रहेगा, वाणी भी शांत रहेगी, और हमारे आसपास का माहौल भी शांत होने लगेगा। जाप मंत्र के द्वारा और मंत्र श्वासों के द्वारा जपा जाए, मंत्रों को श्वास के साथ जपा जाए, श्वास के द्वारा जपा जाए, मन को मौन होने में अधिक समय नहीं लगता। इसके लिए आप अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्पों को लेकर के भी दिन में 1 घंटे का मौन, 2 घंटे का मौन, ये सामने वाला कुछ हमसे अनर्गल वार्तालाप कर रहा है तो मौन, या बिना मतलब के भी गपशप में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए मंत्र जाप में लग जाना, ये भी एक मौन का हिस्सा है। तो मौन का अर्थ कहीं ऐसा ना समझ लें कि हमें भगवान का भजन नहीं करना, मंत्र जाप नहीं करना। मौन का मतलब है कि अपने मन को सारे संसार की वृत्तियों से हटा करके श्री चरणों में लगा देना, भगवती के चरणों में लगा देना, अपने इष्ट आराध्य के चरणों में लगा देना है। तो मन जब एकाग्र होता है, शांत होता है, तब उसको केवल और केवल आनंद की अनुभूति हुआ करती है, जहां उसे शब्दों को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो उस सिद्धत्व की अवस्था तक आप पहुंचे, यह उद्देश्य है मौनी अमावस्या का। तो प्रयास यह करें कि सभी भक्तजन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अधिक से अधिक मानसिक जप करें श्वासों के माध्यम से। यदि वो पूरे दिन भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जरूरत पड़ने पर बोलना मौन भंग नहीं है, बिना मतलब के बोलना ये मौन भंग है। बाकी पूरे दिन को शांति से व्यतीत करें, पूरे जीवन को शांति से व्यतीत करें, इसके लिए मौन की साधना अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो श्री विद्या उपासक हों, चाहे वो बगला के उपासक हों, या फिर ललिता के, या महाकाली, या महाकाल के ही क्यों ना उपासक हों। महाकाल स्वयं भगवान शिव मौन की शरण में हैं, ध्यानस्थ हैं। तो उनके भक्तों को भी, उनके अनुयायियों को भी, हम सभी लोगों को मौन के मार्ग पर चलते हुए अपने मंत्र को जागृत करना है, मन की उथल पुथल को शांत करना है, और आत्मा की शक्तियों को जागृत करना है। यही मौन का सही अर्थ है, यही मौन का उद्देश्य है। आप सभी भक्तजनों को यह मौनी अमावस्या प्रभु भक्ति में सहायक बने, प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त हो। जय मां ललितांबा।